डायनासोर सरीसृपों रेप्टाइल्स का एक समूह था जिसने 14 करोड़ से अधिक वर्षों, दुनिया के कुछ हिस्सों में 16 करोड़ से अधिक वर्षों तक धरती पर राज किया। इस दौरान भयानक विशाल स्पिनोसॉरस से लेकर मुर्गे के आकार के माइक्रोरैप्टर जीव विकसित हुए। यह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों इकोसिस्टम्स में जीवित रहने में सक्षम थे। ये विशाल छिपकलियां अब धरती पर नहीं है, इस कारण हम इंसानों को पनपने का मौका मिला है। अगर कहीं आज डायनासोर जिंदा होते तो शायद हमारा वजूद ना होता। आज यह हमारे बीच नहीं है तो हम इनके जीवाश्मों से इनके बारे में पता लगाते हैं। वैज्ञानिक डायनासोरों को एवियन और गैर एवियन में विभाजित करते हैं। आज हमारे बीच मौजूद पक्षी एवियन डायनासोर के वंशज हैं। एवियन और गैर एवियन दोनों डायनासोर लगभग 24 करोड़ वर्ष पहले सरीसृपों के एक अधिक प्राचीन समूह से विकसित हुए थे, जो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले बड़े पैमाने पर विलुप्त हो गए थे। मेसोजॉइक युग में डायनासोर पृथ्वी के प्रत्येक कोने में पाए जाते थे। डायनासोर की उत्पत्ति लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले के आसपास की है। डायनासोर आर्कोसौर नामक सरीसृपों के एक समूह से विकसित हुए थे। सबसे पुरानी प्रजातियों में कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें छोटे मांसाहारी जैसे ईराप्टर, बड़े हेरेरासॉरस और सर्वाहारी जैसे पैनफैगिया शामिल हैं। लेकिन पहले डायनासोर के लिए कोई विशेष सबूत नहीं है, जो कि आर्कोसौर से विकसित हुआ था। प्रारंभिक डायनासोर अपने पीछे के पैरों पर चलते थे, लेकिन उनके सभी वंशज 2 पैरों वाले नहीं थे। जीवाश्म रिकॉर्ड से लगभग 1000 गैर एवियन डायनासोर की पहचान की गई है, लेकिन एक गणितीय मॉडल का अनुमान है कि मेसोजॉइक युग के दौरान डायनासोर की लगभग 2000 प्रजातियां मौजूद थीं, जिनमें लगभग 500 ओनर्निथिशियन, 500 सौरोपोड और 1000 से अधिक विविध थेरोपोड थे। कुछ डायनासोर पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे भारी जानवर थे, जो सबसे बड़े भूमि स्तनधारियों की तुलना में बहुत बड़े आकार के थे। टाइटनोसॉर के नाम से जाने जाने वाले विशालकाय सौरोपोड्स का वजन लगभग 50,000 किलोग्राम था, उदाहरण के लिए 10 हाथियों के समान द्रव्यमान। एक माइक्रोस्कोप के तहत जीवाश्म की हड्डी के क्रॉस सेक्शन को देखने से कुछ जानकारी मिली है कि कैसे फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स ने डायनासोर को बड़ा होने दिया। स्तनधारियों की तरह डायनासोर की हड्डियों को रक्त वाहिकाओं से भरा हुआ था, जिसने तेजी से विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद की थी। जुवेनाइल सौरोपोड्स तेजी से बढ़े और उनकी हड्डियां बाहरी परतों में कॉम्पैक्ट हो गईं। एक अंडे से निकलने के बाद एक युवा 10 किलोग्राम सौरोपॉड केवल 1 दशक के बाद 10 टन का वयस्क जानवर बन जाता था। ऐसा करने में किसी भी जानवर को 2 सदियां लग जाएगी। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए। हालांकि वैज्ञानिकों ने दशकों से उन संभावित घटनाओं के बारे में अनुमान लगाया है जिनके कारण डायनासोर मर गए थे। ये घटनाएं क्षुद्र ग्रहों, ज्वालामुखियों और जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकती हैं। अधिक लोकप्रिय या प्रसिद्ध डायनासोरों के विलुप्त होने के सिद्धांतों में से एक सबसे ज्यादा प्रभावशाली एक क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराना है, जिसका पृथ्वी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा और क्रिटेशियस युग के अंत में बड़े पैमाने पर जीवों को खत्म करने का कारण बना। क्रिटेशियस पैलियोजीन विलुप्त होने की घटना, जिसे क्रिटेशियस टर्शरी विलुप्त होने के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर 3/4 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को सामूहिक रूप से नष्ट कर दिया था। कुछ एक्टोथर्मिक प्रजातियों जैसे समुद्री कछुए और मगरमच्छ के अलावा 25 किलोग्राम 55 पाउंड से अधिक वजन वाले कोई भी टेट्रापोड नहीं बचे। यह घटना क्रिटेशियस काल का अंत थी और इसके साथ मेसोजॉइक और सेनोजॉइक युग की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। आज से तकरीबन 6.6 करोड़ साल पहले मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट से दूर एक पहाड़ के आकार का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिसने उस जगह पूरी तरह से डायनासोर को खत्म कर दिया और उनके विलुप्त होने की ओर अग्रसर हो गया। यह टक्कर प्रलयंकारी थी, जिससे समुद्र में सुनामी को जन्म दिया। इस सुनामी ने समुद्र तट और भूमि के विशाल क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित कर लिया, जो शायद पूरे विश्व में फैल गई थी।
टक्कर के प्रभाव ने भारी मात्रा में धूल और वाष्पीकृत चट्टान को हवा में उड़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में धूल और राख जमा हो गई और अगले कई हजारों वर्षों तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाया। सबसे ज्यादा विनाशकारी तो यह था कि वो चट्टानें सल्फर से बनी हुई थीं, जिससे वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल का भारी मात्रा में निर्माण हुआ। फिर ये केमिकल वापस पृथ्वी पर बरसते और महासागरों को अम्लीकृत करते। प्राचीन काल में चीनी विद्वानों द्वारा पहली बार डायनासोर हड्डियों की खोज की गई थी। यूरोप में पहली दर्ज की गई खोज 1677 की थी। 1842 तक यह महसूस किया गया था कि प्रागैतिहासिक सरीसृप एक बार पृथ्वी पर निवास कर चुके थे। इस समूह का वर्णन करने के लिए उन्होंने उन जीवों का डायनासोरिया नाम दिया था। पुरापाषाण युग के अंत की ओर सरीसृप पहली बार लगभग 32 करोड़ वर्ष पहले दिखाई दिए। वे मेसोजोइक युग के दौरान फले फूले, जिसे सरीसृपों का युग भी कहा जाता है। क्या अतीत में विशेष रूप से डायनासोर के विलुप्त होने के समय ज्वालामुखी गतिविधि अधिक आम थी? क्या जहरीली ज्वालामुखी गैसें पृथ्वी की सतह पर जमा हो गईं, जिससे डायनासोरों को हवा के रूप में जहर मिला? इन सवालों के जवाब के लिए हमें पृथ्वी की संरचना और इतिहास के बारे में कुछ समझना होगा। पृथ्वी बहुत पुरानी है। यह लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले बनी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी शुरुआत गर्म धूल, चट्टान और गैस के एक गोले के रूप में हुई थी, जिसे ठंडा होने और सख्त होने में लाखों साल लगे। इससे ज्वालामुखी से गर्म लावा और ज्वालामुखी की राख निकली। इस दौरान वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और कुछ सल्फर डाइऑक्साइड से बना था, जिसमें ऑक्सीजन कम थी। पृथ्वी की पपड़ी एक सतत परत नहीं है, बल्कि कई प्लेटों से बनी है जो नीचे के मेंटल पर तैरती है। 55 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच सभी महाद्वीप एक विशाल भूभाग में एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह बड़े चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका व्यास कुछ से लेकर सैकड़ों मीटर तक होता है। क्षुद्र ग्रह का कोई भी टुकड़ा जो पृथ्वी पर गिरने से बच जाता है, उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। अल्वारेज परिकल्पना शुरू में विवादास्पद थी, लेकिन अब यह मेसोजोइक युग के अंत में बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है। आज हमने एस्ट्रॉइड की टक्कर से बनने वाले क्रेटर की पहचान कर ली है। यह अब मेक्सिको के तट से दूर समुद्र तल में दब गया है। इस स्थल को चिकसुलभ क्रेटर के रूप में जाना जाता है। यह मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप पर स्थित है। माना जाता है कि पृथ्वी से टकराने वाला क्षुद्र ग्रह 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन इसकी टक्कर के वेग ने 150 किलोमीटर व्यास वाले एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण किया, जो ग्रह पर दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा है। इस टक्कर से अरबों टन मलबे को आकाश में फेंका। टकराने से पहले इस एस्ट्रॉइड की स्पीड 64,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। इस टक्कर ने सबसे शक्तिशाली परमाणु बम की तुलना में लगभग 20 लाख गुना अधिक ऊर्जा निष्कासित की। साथ ही भयानक टक्कर से समुद्र में विशाल लहरों ने जन्म लिया, जिसने कुछ ही समय में आसपास के क्षेत्र में भयानक सुनामी का रूप धारण कर लिया। इस टक्कर से कई जगह आग भी लगी, क्योंकि इस प्रभाव से निकलने वाली गर्मी ने पृथ्वी की सतह को झुलसा दिया था। यह सब आज से 6.6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर सहित पृथ्वी के लगभग 75% जानवर एक ही समय में अचानक खत्म हो गए, क्योंकि एस्ट्रॉइड उच्च वेग से टकराया, जिसने एक विशाल गड्ढा बना दिया और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। एक विशाल विस्फोट की लहर और हीटवेव निकली और इसने भारी मात्रा में सामग्री को वायुमंडल में फेंक दिया। इसने दुनिया भर के वायुमंडल में मलबा फेंका। इसने पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को कम कर दिया। सूर्य से प्रकाश के बिना पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा, जिससे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप धरती का तापमान अचानक से कम हो गया। समय के साथ इकोसिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया।
पौधों के जीवन में कमी का शाकाहारी जीवों की जीवित रहने की क्षमता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जिसका अर्थ था कि मांसाहारी जीवों के लिए भी भोजन की कमी होने लगी। इससे सभी जीवित चीजें किसी न किसी तरह से प्रभावित हुई होंगी, दोनों जमीन पर और समुद्र में। यह एक विशाल घटना थी जिसने पृथ्वी पर सभी जीवों को प्रभावित किया, सूक्ष्म जीवों से लेकर डायनासोर तक। उनमें से अम्मोनी, कुछ सूक्ष्म प्लवक और बड़े समुद्री सरीसृप सभी मर गए। डायनासोर के अंत का दोष केवल क्षुद्र ग्रह पर नहीं लगा सकते। इसकी क्रैश लैंडिंग से पहले पृथ्वी जलवायु परिवर्तन की समस्या का अनुभव कर रही थी। यह हमारे ग्रह पर जीवन के लिए चीजों को कठिन बना रहा था। आज के मध्य भारत में पर्याप्त ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। ये विस्फोट लगातार धरती पर गर्मी उत्पन्न कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक जलवायु परिवर्तन होने लगा। इस क्षेत्र में 2 मिलियन वर्षों से भारी मात्रा में ज्वालामुखी गतिविधि चल रही थी, जो वातावरण में गैसें उगल रही थीं और वैश्विक जलवायु पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा था। इस समय के दौरान दीर्घकालिक परिवर्तन भी थे, क्योंकि महाद्वीप चारों ओर बह रहे थे और एक दूसरे से अलग हो रहे थे, जिससे बड़े महासागरों का निर्माण हो रहा था। इसने दुनिया भर में महासागर और वातावरण के पैटर्न को बदल दिया। इसका जलवायु और वनस्पति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के पक्षी जीवित डायनासोर हैं। पक्षियों को अलग करने के प्रागैतिहासिक सरीसृपों से विलुप्त समूहों को गैर एवियन डायनासोर के रूप में जाना जाता है। ये ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस युगों में प्रमुख स्थलीय कशेरुकी थे। चूंकि 5वां विलोपन क्रिटेशियस के और उसके बाद के पुरापाषाण काल पीजी के बीच की सीमा पर हुआ, इसलिए इसे एंड क्रिटेशियस या केपीजी घटना भी कहा जाता है। अन्य सरीसृपों को आमतौर पर डायनासोर माना जाता है, जो इस घटना के दौरान विलुप्त हो गए। हालांकि वे डायनासोर नहीं थे, जिनमें पंखों वाले पेट्रोसौर और जलीय प्लेसियोसौर और मोसासौर शामिल हैं।